वेलकम टू रोबो स्टडीज वंस अगेन, राइट। आज फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस लेसन में एसिड बेस सॉल्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं सारे को लेके आया हूँ, राइट। तो अंत तक, लास्ट तक वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ठीक है। तो let's not waste time and start all the reactions which is very important for your board and school exams. Okay guys, let's move to base, right? अभी तक हमने acid का देखा कि how acid react, right, in different condition. Now let's we talk about the base. Now base में base के पहला reaction है base के केस में हमारा when base react with acid. So when base react with acid is form metal, salt and water. लेट्स सी सम एग्जांपल। तो हमने बेस होगा तो हमने लिया है NaOH प्लस, है ना, एसिड, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट्स गिव, क्या इस गिव Na2SO4। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका नाम मैं बताऊंगा। और ये बनाता है साथ में वाटर 2H2O। इसको बैलेंस कर सकते हैं Na2SO4, तो Na2NaOH कर दिया। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। और दिस कंपाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा आता है, इसको बोलता है सोडियम सल्फेट, राइट, सोडियम सल्फेट, राइट, एंड प्लस वाटर बनता है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनता है, राइट। इसकी भी टेस्टिंग हम वैसी करते हैं, बर्निंग कैंडल को ले जाते हैं और ये पॉप साउंड के साथ बर्न करता है। बट बिफोर दैट लेट्स सी दी रिएक्शन। दिस इज रिएक्शन नंबर 2 फ्रॉम द बेस। तो व्हाट इज द रिएक्शन बेस? तो हमने ले लिया यहाँ फिर एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, राइट, 2NaOH प्लस मेटल हमने लिया Zn, तो ये बनाएगा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। सिमिलरली एक और रिएक्शन है, जब 2NaOH रिएक्ट करता है अल्युमिनियम के साथ में, तो ये बनाता है अल्युमिनियम प्लस वाटर भी इसमें आता है, और तो ये बनाता है 2NaAlO2 प्लस 3H2। ये जो है दिस इज कॉल्ड सोडियम एल्यूमिनेट, राइट, उसको बोलते हैं सोडियम। तो ये सोडियम जिंकेट और सोडियम एल्यूमिनेट, ये दो रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इसको आप ठीक से समझ लीजिए, याद कर लें, ठीक है। ओके, तो हमने देखा इस रिएक्शन विथ एसिड बेस का, है ना, और बेस का रिएक्शन विथ मेटल। और मेटल में हमने दो बड़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड देखे जो फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस बनता है, विच इज सोडियम जिंकेट एंड सोडियम एल्यूमिनेट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता है क्वेश्चन, है ना। ओके, सो अब हम पहुंच गए हैं सॉल्ट वाले सेक्शन में। यहाँ पर ही हम जितने भी रिएक्शन सॉल्ट वाले हैं एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी लगा दिए हैं ताकि आपको रिफर करने में सुविधा हो। तो सॉल्ट में पहला जो हमारे सिलेबस में है, हमारे चैप्टर में है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिलेटेड जो प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं क्लोर अल्कलाई प्रोसेस, राइट। इसमें होता क्या है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं सोडियम क्लोराइड में, जिसको ब्रायन भी बोलते हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो इसको हम रिएक्शन कैसे है, जब हम सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, when NaCl react with water, राइट, वाटर, और इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, इसको आप इलेक्ट्रोलिसिस भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर ही
क्या क्या बनता है, इसमें बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, राइट, प्लस दो तरह की गैसेस निकलती है, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, राइट। तो ये गैस है, राइट, ये भी गैस बनता है, ये गैस बनता है ना। और ये बेसिकली एक्वस होता है, ये NaCl भी एक्वस है, और ये आपको समझने के लिए मैंने लिख दिया है। तो बैलेंस कर देते हैं 2 NaCl रिएक्ट विद 2H2, इसको भी 2 करेंगे तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लोर-अल्कली प्रोसेस है, जब हम NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और एक्वस में, है ना, पानी के साथ जब वो डिजॉल्व होता है और इसको इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, राइट, और इसमें 2 गैस फॉर्म होता है। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड को ब्रैन भी बोलते हैं, ये एक एग्जाम में आपका आता है, ठीक है। नाउ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मैंने आपको समझ, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि इसमें क्या क्या, तो ब्रैन एक कंप्लीट प्रोसेस है। हमारे कंप्लीट सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रोसेस जानने के लिए मेरे कंप्लीट वीडियो को आप देखें। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो इसमें एनोड कैथोड में क्या क्या बनता है, एनोड में क्लोरीन गैस बनता है और कैथोड में हाइड्रोजन गैस बनता है, राइट। और इसी एनोड क्लोरीन गैस को जब हम स्लेट लाइम में पास करते हैं तो इसमें आगे फर्दर ब्लीचिंग पाउडर बनता है, राइट। और जब ये हाइड्रोजन को इसमें क्लोरीन पास करते हैं तो HCl बनता है, राइट। तो ये बेसिकली क्वेश्चन आता है कि एनोड में क्या रिएक्शन होता है और कैथोड में क्या रिएक्शन होता है। ओके, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट सॉल्ट। नाउ नेक्स्ट सॉल्ट इज योर ब्लीचिंग पाउडर। सो ब्लीचिंग पाउडर का क्या फार्मूला है, CaOCl2, राइट। तो CaOCl2 इसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं, है ना। तो ये कैसे बनता है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरीन, जो क्लोर-अल्कली प्रोसेस में जो क्लोरीन बना था, है ना, विथ स्लेट लाइम, मैंने आपको वहां भी दिखा दिया था। तो क्या है इसका रिएक्शन देख लेते हैं। जब जो क्लोरीन मिला है, क्लोरीन को हम पास करते हैं स्लेट लाइम में, CaOH होल ट्वाइस में जब हम क्लोरीन गैस पास करते हैं, राइट, तो हमें ये बनता है CaOCl2 प्लस H2O, राइट। इसको स्लेट लाइम भी बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं ड्राई, ये है ड्राई स्लेट लाइम, है ना, स्लेट लाइम, यह है क्लोरीन गैस है, फाइन। तो ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर का, है ना। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ आफ्टर ब्लीचिंग पाउडर हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है बेकिंग सोडा, राइट। सो बेकिंग सोडा इज, इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, NaHCO3, है ना। तो सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट को कैसे बनता है, ये एक प्रोसेस है, बहुत छोटे से आपके बुक में दिया हुआ है, इसको डिटेल में जानना है, बस आप प्रोसेस का नाम दिए, सॉल्वे प्रोसेस है, और इसको अमोनिया सोडा प्रोसेस ही बोलते हैं। तो जब हम बेकिंग सोडा करते हैं, द सॉल्वे प्रोसेस बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू NaCl, जब NaCl सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं जो NH3 के साथ में सेचुरेटेड रहता है, तो अमोनिया के साथ सेचुरेट रहता है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। तो इसका रिएक्शन क्या है, इसका रिएक्शन है NaCl, राइट, प्लस H2O, और जब इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं विच इज सेचुरेटेड थ्रू अमोनिया, तो हमें बनता है NaHCO3, और क्या बनता है साथ में क्या बनता है, NH4Cl, ठीक है। ओके, होप दिस इज क्लियर, है ना। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इन सॉल्ट इज वॉशिंग सोडा। नाउ वॉशिंग सोडा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला होता है Na2CO3.NH2O, राइट। तो ये बेसिकली 2 डिफरेंट स्टेप्स में इसके रिएक्शन है हमारे बुक में। तो सब पहले स्टेप में क्या होता है, एक तो सेल्वी प्रोसेस से बनता है, ये याद रख लीजिए। तो पहला इसमें रिएक्शन क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एनहाइड्रस
सोडियम कार्बोनेट। तो इसका रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बन 2NaHCO3 को जब हम हीट करते हैं ना, जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है Na2CO3, राइट, है ना, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होता है और H2O गैस फॉर्म होता है, राइट, है ना, H2O गैस फॉर्म में वेपर टाइप का फॉर्म होता है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट, और इसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। फर्दर इस एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट जो हमको यहां से मिला है, इसमें हम क्या करते हैं, Na2CO3 जो हमें मिला है, इसको हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, राइट। हाँ, तो रिक्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं, इसको वाटर के साथ में रिएक्ट कराते हैं। तो रिएक्ट विथ 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना, और तो ये बेसिकली सॉलिड है, सॉलिड बनता है, जिसमें रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो ये बन जाता है Na2CO3.10H2O डॉट, एक मिनट माफ कीजिएगा, ये यहाँ पर ही हमें 10H2O लिखना पड़ेगा, ठीक है, एन इज फॉर्म्स 10H2O। यही ये जो है दिस इज योर वॉशिंग सोडा, यही है वॉशिंग सोडा, राइट। ये है आपका एनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट जो आपको आगे पिछले वाले प्रोसेस से मिला है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। तो ये दो स्टेप का रिएक्शन है। इसको अगर मान ले स्टेप ए एंड स्टेप 2, तो स्टेप 1 में एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट मिलता है, उसको फिर हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो उससे सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलता है ना, Na2CO3 का, राइट, ओके। और इसको हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं, ओके। आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट योर रिएक्शन इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, तो जिसका हम लोग को मतलब डेली लाइफ में यूज होता है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 प्लस हाफ H2O, राइट, ये इसका फार्मूला होता है। तो क्या होता है जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं 373 डिग्री सेंटीग्रेड पे, राइट, केल्विन पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, तो ये क्या होता है, इसमें 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ये लूज कर जाता है। तो जिप्सम को कहते हैं, तो जिप्सम का क्या फार्मूला होता है, जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.2H2, ये जिप्सम का फार्मूला होता है। जब इसको हम गर्म करते हैं, जब हम इसको हीट करते हैं एट 373 डिग्री केल्विन पे और 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो भी एक है ना, इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये बनता है CaSO4.12H2O, राइट, और 1:1.5 मतलब 1.5 H2O वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से अलग हो जाता है। तो ये है बेसिकली CaSO4.2H2O, इसको बोलते हैं जिप्सम, है ना। और CaSO4 जब इसमें 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 1:1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ से रिमूव हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको POP भी बोलते हैं, राइट। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू अंटिल नाउ। लास्ट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, एक्चुअली होता है क्या है, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, उसमें फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, राइट, है ना, उसके केमिकल फार्मूला में, ठीक है। तो बहुत ऐसे सॉल्ट है जिनका अपना होता है ना, जैसे कि आप देख लीजिए CuSO4, है ना, CuSO4.5H2O, राइट। तो इसको हम लोग ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं, है ना, और उसी तरीके से FeSO4 भी होता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये जो 5H2O है, राइट,
ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये डिसाइड करता है कलर एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर उस सॉल्ट का, बट ये सॉल्ट के साथ में केमिकली बॉन्ड नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, राइट। ये डिसाइड तो करता है कि उसका कलर कैसे होगा या इसका साइज क्या होगा क्रिस्टल का, लेकिन ये केमिकली बॉन्ड नहीं होता है। तो एक हम देख लेते हैं, जैसे कि अगर हम हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट सॉल्यूशन को गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो हमने कैल्शियम हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4.5H2O को हमने गर्म किया, राइट। जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये है, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, राइट। ये ब्लू कलर में होता है, राइट। जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये 5H2O ना वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर जाता है, तो ये हाइड्रेटेड से ये बन जाता है CuSO4 प्लस 5H2O। तो क्या बन जाता है, ये CuSO4 इज योर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, ये बन जाता है, राइट। और ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ये बाहर हो जाता है, राइट। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का रिएक्शन है। ये जो 6 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक कहीं कहीं आपको 2 रिएक्शन मिले, तो ये सारे रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्ट के लिए, ठीक है। तो दिस जितने भी एसिड बेस सॉल्ट में जितने भी इक्वेशन है मैंने आपको बता दिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, बार बार देखें, तभी चीज़ को होगा। एक बार में तो आपको ये पूरा ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज सब्सक्राइब अस टू डू गुड वर्क।